ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि एचयूएफ को लेकर के 2-3 उलझने हैं, उसको सुलझाएंगे। वही सुलझाने की पहले कोशिश करते हैं, फिर लोगों के सवाल लेंगे। मुकेश पटेल साहब, 3 छोटे-छोटे सवाल हैं, संक्षिप्त में जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। पहला ये कि एचयूएफ अगर अपने सदस्यों के बीच में इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो टैक्स की देनदारी कैसे बनती है? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने खड़ा किया है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 का आप सीधा आधार लेके आप टैक्स का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं और हम कहेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एचयूएफ अपने मेंबर को कुछ भी पैसा देता है तो मेंबर को उस पर कोई टैक्स लग नहीं सकता। इसको कैपिटल रिसीट माना जाएगा, एग्जम्प्ट गिना जाएगा। अगर उसको इनकम भी गिनते हैं तो एग्जम्प्ट गिना जाएगा। तो ये बहुत ही क्लियर सेटल्ड पोजीशन है। इसमें हमें ये भी ख्याल रखना है, क्योंकि काफी कुछ ट्रिब्यूनल्स के पास ये मुद्दा जब आया था, उन्होंने बहुत इस पर इंटरेस्टिंग एक व्यू लिया है और उन्होंने ये कहा कि जब एचयूएफ के मेंबर को कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो एचयूएफ में मेंबर का खुद का अपना प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तो है ही। तो जिसमें मेरा प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है उसमें से मुझे कुछ मिलता है तो वो कभी मेरी इनकम गिनी जा नहीं सकती। इसको गिफ्ट भी नहीं माना जाना चाहिए। आपने गिफ्ट कहा, क्लियर कट डिसीजंस हैं। हालांकि आपने गिफ्ट कहा तो मुझे ये अगला सवाल यही पूछना चाह रहा हूं कि अगर मेंबर एचयूएफ से गिफ्ट लेता है या देता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या बनता है? देखिए, इसमें मेंबर जैसे एचयूएफ को गिफ्ट देता है, मेंबर को जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तो पहले सवाल में हमने देख लिया, चिंता का कोई कारण नहीं है। मेंबर जब एचयूएफ को गिफ्ट देता है तो एचयूएफ के हाथ में उसको इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन 56(2) के तहत रिलेटिव्स की जो लिस्ट है उसमें इसको क्लियर एक्सक्लूड किया गया है इंडिविजुअल टू एचयूएफ के केस को। इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी, सेक्शन 64 के तहत जो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस हैं उसको ख्याल में रखते हुए 64(2) में अगर मैं अपने एचयूएफ को कुछ गिफ्ट देता हूं तो उसकी जो इनकम निकलती है होती है वो मेरे केस में क्लबिंग के लिए मुझे उसको कंसिडर करना होगा। ये आपको ध्यान में रखना। बिल्कुल। बस गिफ्ट पे एक छोटा सा सवाल है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि जब पिता अपने बेटे को गिफ्ट करता है तो सेक्शन 56(2) के तहत वो एग्जम्प्ट होता है, तो ये क्या नियम एचयूएफ में भी लागू होता है? जी बिल्कुल नहीं। ये कई लोग ये गलती कर देते हैं, वो समझते हैं पिता ये सोचता है कि मेरा पुत्र है वो मेरा रिलेटिव है, पुत्र रिलेटिव है, लेकिन पुत्र का एचयूएफ वो पिता का रिलेटिव नहीं है। इसलिए अगर पिता पुत्र के एचयूएफ को गिफ्ट देता है तो वो पुत्र के एचयूएफ के केस में उसको इनकम माना जाएगा। हालांकि शुरू में आप मान लीजिए कि वो एचयूएफ की और कोई इनकम नहीं है तो पिता से 3 लाख का भी आप गिफ्ट लेके उसको इनकम दिखा के 0 टैक्स में आप रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन इनकम तो ये प्लानिंग हो सकता है, विल के तहत करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत ही रोचक जवाब आपने दिया। अब जल्दी से लेते हैं सवाल आगरा से, जो कि आनंद मोहन सिंघल साहब हैं, जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिंघल साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या उलझन है? मेरा प्रश्न ये था, मेरी बजाज आधार की पॉलिसी थी, वन टाइम मेरा पेमेंट ज्यादा 50,000 था एक बारी में, और असम में छोटा 62,500। 20 साल की पॉलिसी थी, मैंने 11 साल बाद उसका प्रीमेच्योर पेमेंट ले दिया। मुझे करीब 48,000 का गेन हुआ है, 50,000 98,000 मिले हैं। ठीक है, तो मुझे 40,000 का टैक्स कैसे देना है, क्या देना है नहीं देना है? ये ठीक है, मुकेश पटेल जी बताएंगे आपको। जी 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 जी। अब सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपने सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है, आपका केस सेक्शन 10(10)(d) के एग्जम्पशन में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ये जरूरी है कि आपका जो भी प्रीमियम हो वो आपकी जो एश्योर्ड वैल्यू है, सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंगल प्रीमियम में ये नियम का पालन नहीं होता है, इसलिए ये इनकम माना जाएगा। पर इसको टैक्स कैसे करेंगे? तो अब सेक्शन 45 के तहत ये स्पष्ट किया गया है कि ऐसे इंश्योरेंस के जो प्रोसीड्स हैं जिसको टैक्सेबल गिना जाता है उसको आप कैपिटल एसेट का
ट्रांसफर होता है उस संदर्भ में इसको कैपिटल गेन्स गिना जाएगा, और कैपिटल गेन्स माना जाता है तो आपको इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलेगा। तो मैंने आपके लिए ये गिनती करके रखी है आनंद मोहन जी, आप खुश होंगे कि 220 इंडेक्स थी 2013-14 की जब आपने ये पॉलिसी ली, और लक्ष्मण जी अभी कुछ दिनों पहले इस साल की 2024-25 की इंडेक्स 363 घोषित की गई है। तो इसके कारण जो आपका 50,000 का जो निवेश था उसकी इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी 82,500, 82,500। तो आपको जो 98,656 मिला उसमें से 82,500 को डिडक्ट करते हुए केवल 16,156 पर आपको 20% का टैक्स लगेगा, नहीं कि पूरे अमाउंट पर जो आपकी सोच थी। चलिए सिंघल साहब, बहुत ही डिटेल में पूरा रिसर्च करके मुकेश पटेल साहब ने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपकी उलझन दूर हो गई होगी। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर सैलरी से मिलने वाले एरियर पर आपने टैक्स चुका दिया है तो रिफंड कैसे पाएं, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।